पवन सिंह के चुनाव लड़ने से गर्मा गई है बिहार की राजनीति। दूसरी पत्नी से चल रहा है तलाक का मुकदमा। ज्योति कहती हैं कपड़ों की तरह यह लड़कियों को बदलता है, हमें पत्नी का दर्जा कभी दिया ही नहीं, टार्चर करता है, अच्छा पति यह कभी हो ही नहीं सकता। पहली पत्नी नीलम ने शादी के 3 महीने बाद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया था, उसके आवास में ही। कौन है पवन सिंह और जिस पर भाजपा अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने जहां टिकट मांगने की लाइन लगी रहती है वहीं पवन सिंह ने भाजपा का टिकट वापस कर दिया। आखिर है क्या, किस प्रकार का वजूद और किस प्रकार के जनमत की शक्ति है पवन सिंह के पास। अब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब जैसा कि हमने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम बार ही इनको टिकट का ऑफर किया था और कहा था शत्रुघ्न सिन्हा से लड़ जाओ, तुम्हारे पास बड़ी पूंजी है जनमत की, बड़े चाहने वाले लोग हैं और दिन रात तुम्हारे गीत सुनते हैं, कोई घर बाकी नहीं है जिसमें तूने दिया बुझा के पिया क्या क्या किया। ऐसे ही गीत पवन सिंह के काफ़ी लोकप्रिय हैं और यह नहीं है कि भैया बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस पर नाचते हैं। टाई लगा करके प्रोफेसर साहब नाचेंगे, डॉक्टर साहब नाचेंगे, सड़क घेर करके नाचेंगे और अच्छा भाषण भी देंगे भोजपुरी को बचाने के लिए और अश्लीलता ख़त्म करने के लिए, लेकिन नाचेंगे। आपने देखा होगा, देख लीजिएगा, शादी विवाह का मुहूर्त शुरू हो गया है। भोजपुरी स्टार एवं अभिनेता पवन सिंह स्वयं भारतीय जनता पार्टी के टिकट को जब लौटाया था तो भारतीय जनता पार्टी ने सिफारिश भी किया था, लेकिन पवन सिंह ने कहा था कि हम व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने टिकट दिया था। भाजपा का मानना था कि यह शत्रुघ्न सिन्हा को हरा सकता है। सिन्हा आँखों की किरकिरी बने हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दशा में शत्रुघ्न सिन्हा को सदन में आने से रोकने के लिए कृत संकल्पित थी और कृत संकल्पित है। बिहार में बहुत से ऐसे विधायक और सांसद हैं जो बिना दल के सदन में पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जैसे कई लोग हैं। स्वयं पप्पू यादव 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसद और 1 बार विधायक रहे। आसनसोल से जब पवन सिंह को टिकट मिला था तो भाजपा की काफ़ी किरकिरी हुई थी उनके कुछ फूहड़ और अश्लील गीतों को लेकर। जैसा कि हमने बताया, तूने दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, जिला टप लागे लो, इस पर खूब नाचते हैं लोग और कहेंगे साहब यह क्या खराब कर दिया है माहौल और भोजपुरी का नाश कर दिया और ऐसे, लेकिन नाचते सब हैं। बड़े बड़े समारोह में हमने देखा है जिला टप लागे लो, कमरिया पता नहीं क्या। आगे की लाइन पूरा कर दीजिएगा, आप लोग बड़े जानकार हैं और हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं। अश्लील गीतों और फुहड़ फिल्मों के मतदाताओं को कोई लेना देना इससे नहीं है। यह सब ऊपर की बातें हैं, इससे ऊपर की बातें हैं। राजनीति में तमाम लोग ऐसे पहुंच चुके हैं जिसमें रिंकिया के पापा ही हंस देना। रिंकिया के पापा कई बार से दिल्ली से सांसद हैं, इस बार भी छक्का मारेंगे। और रिंकिया के पापा ने शुरुआत कराया तो कहा रवि भाई अरे आ जाओ एकदम दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसे ही लोगों की पूछ है, आओ ना, दोनों पावर रहेगा, सिने जगत का पावर रहेगा और पॉलिटिकल पावर भी रहेगा, फिर मौज काटेंगे हम लोग। तो रवि किशन भी आ गए और दुल्हन रहे बीमार निरहुआ। आगे की लाइनें तो आप जानते ही हैं, कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह सब बैतरणी पार कर गए। बैतरणी कहना ठीक नहीं है, लोकसभा में पहुंचे हैं सदन में, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह राजनीति की बैतरणी एनी हाउ। अब बैतरणी कहना कोई गुनाह भी नहीं है। पैसा दे करके, फूट डाल करके, उल जलूल बयान दे करके, जातीय आधार बना करके और कभी राम जी के नाम पर, कभी कृष्ण जी के नाम पर, कभी बुद्ध के नाम पर, तो कभी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर चलता ही रहता है, लोहिया के नाम पर, सभी उसका करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी से लेकर के सुहेल देव जी के नाम पर। एक कारण यह भी बताया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ इसलिए पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे कि वह काफ़ी सीनियर हैं और पवन सिंह उनका काफ़ी सम्मान करते हैं।
भोजपुरी स्टार एवं अभिनेता पवन सिंह ने बुधवार को बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा किया, एक्स पर डाला, जिससे मैदान में उतर चुके दोनों खेमे के प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है। देखा जाए तो वहाँ एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ महागठबंधन के राजाराम कुशवाहा, यानी दोनों मौर्य वंशी हैं। टिकट उन्हें मिला है और मैदान में उतर चुके हैं। दोनों कुशवाहा मत अपने अपने सजातीय लोगों और दल से जुड़े हुए जातीय वोटों को काटेंगे, बांटेंगे। लोकसभा के सजातीय मतदाताओं और उनके चाहने वाले यदि पवन सिंह का साथ देंगे तो लड़ाई काफ़ी शानदार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निगाह में शत्रुघ्न सिन्हा खटक रहे थे, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस से टिकट मिला और हर हालत में भाजपा उन्हें लोकसभा में आने से रोकना चाहती थी। इसके लिए पवन सिंह एक उपयुक्त सशक्त उम्मीदवार के रूप में देखे जाते थे। इनकार करने के बाद भाजपा ने पवन सिंह को मनाया, जब नहीं माने तो वहाँ से दिमाग हटा लिया। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, भाजपा के अच्छे सांसद रहे हैं तथा केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, किंतु नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनके द्वारा कई बार दिए गए धारदार बयान से शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा की आंखों में गड़े हुए थे, किरकिरी थे और भाजपा उन्हें हर हालत में हटाने के लिए सोच रही थी। उधर तेजस्वी यादव ने पवन सिंह की बातचीत के बारे में लोगों ने बताया, मीडिया में यह बात आई कि उनकी बात हो रही थी और संभवतः वह आरजेडी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लड़ने की बात चल रही थी। तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ा भी देती पवन सिंह को, लेकिन अब सारी सीटें क्लियर हो गई हैं लगभग। अब पवन सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, भाई पवन सिंह यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, जिसको जहाँ से लड़ना है वह वहाँ से लड़े। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। निर्दल प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह का चुनाव लड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा, माता गुरु तारा भूमेरु का मतलब है माँ इस भूमि से भी अधिक शक्तिशाली है और मैं अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और अब मैं चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। पवन सिंह आगे लिखते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट से लड़ूंगा। पवन सिंह के अश्लील गीत जहां उनका पीछा नहीं छोड़ते, वहीं काराकाट लोकसभा जिनकी 5 विधानसभाएं हैं, भोजपुर का पीरो, रोहतास का काराकाट, विक्रमगंज, नोखा एवं दियारा तथा डेहरी, उनके चाहने वालों की संख्या यहाँ बहुत है। यह लोकसभा विक्रमगंज के नाम से पहले जाना जाता था। 2009 में यह बाराकाट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पवन सिंह अपनी माँ को भले ही चाहते हों और धरती से बड़ा महत्व देते हों, आकाश से अधिक अपने पिता को सम्मान भले ही दे रहे हों, लेकिन इनका आपराधिक जीवन काफ़ी दुखद है एवं जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, अच्छे पति पवन सिंह नहीं हो सकते, ऐसा लोगों का कहना है उनके कृत्यों को देख करके। पहली पत्नी नीलम का विवाह पवन सिंह से 2015 में हुआ था। विवाह के 3 महीने बाद ही 8 मार्च 2015 को नीलम ने उनके निवास स्थान पर ही अपने जीवन लीला समाप्त कर दिया था, आत्मदाह करके। 2018 में उनकी शादी ज्योति सिंह से होती है। ज्योति कहती हैं कि शादी के बाद से ही पवन ने हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जबरिया गर्भपात कराने के लिए प्रेरित किया, विविध तरीके से टार्चर किया, पत्नी का दर्जा तो हमें कभी दिया ही नहीं। आगे यह भी कहती हैं ज्योति कि कपड़ों की तरह यह लड़कियों को बदलता है, इसका शौक है। जिस तरह से एक कपड़ा पहना, निकाल करके फेंक दिया, दूसरा पहना उसे निकाला, तीसरा पहना उसे निकाला, उसी तरह से इसको लड़कियों का शौक है। ये अच्छा पति नहीं हो सकता, इसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। ज्योति का मामला भी चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है, एमपी फैमिली कोर्ट में, और इस मामले में फ़िलहाल ज्योति चुप बताई जा रही हैं इस समय। क्या होगा चुनाव में? पवन सिंह किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे? अपने लोकसभा में जो 2 कुशवाहा नामी गिरामी प्रत्याशी खड़े हैं, उनसे किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्या पवन सिंह अपने अन्य कई ऐसे मित्रों के साथ, जिसमें रिंकिया के पापा और गोरखपुर वाले, अरे वही जो कांग्रेस से पहले लड़े थे बाबा के खिलाफ,
जान गए ना आप? अरे वही कांग्रेस से लड़े थे, तो अब अक्षत छिड़क करके शुद्ध हो गए, और फिर वही, हाँ हाँ ठीक समझा आपने, जी 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 जी, वही रवि किशन अब भाजपाई हो गए हैं। और सपा का निरहुआ अभी अक्षत छिड़क करके निरहुआ सटल रहे, दुल्हीन रहे बीमार। तो हो सकता है इन्हीं की पंक्ति में एक और नाम जुड़ जाए, पवन सिंह का। पवन सिंह जाति से राजपूत हैं, इनके जातीय मतदाताओं की भी इनके लोकसभा में अच्छी संख्या है। क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। अतीत के गर्भ में है चुनाव का परिणाम और इनका राजनीतिक भविष्य। फिलहाल पवन सिंह मैदान में हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ आप सभी तक नमस्कार ज्ञापित करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। सादर नमस्कार।